बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं साग की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अगर आपने किसी ओपन बर्तन में बनाना है तो आप उसमें बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ बाथू, हम लोग तो पंजाबी में इसको बाथू बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं। तो आधा किलो मैंने इसमें ना बाथू डाल दिया है। धो के अच्छी तरह मैंने सब चीज़ों को वॉश कर लिया। 5-5 पानी इनके मैंने निकाल दिए। ये साग है, ये पालक है और जो मैंने उसमें डाला है वो बाथू है। तो ये तीनों चीज़ों को हमने डालना है। बाथू 2 गट्ठियाँ होंगी, ठीक है, होती हैं, और जो पालक होती है वो 1 गुच्छी होती है, और साग जो होता है वो 2 गुच्छियाँ होती है, पालक 1 गुच्छी होती है, और जो बाथू होता है ना वो आधा किलो डाल लेते हैं, 2 गुच्छियाँ हो जाती हैं। तो इसके बाद सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसमें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक जो गट्ठी है ना वो मैंने इसमें मतलब वो डाल दिया है लहसुन का, और हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे इसमें, और नमक डाला है मैंने 2 चम्मच। और इस प्रेशर कुकर का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये बहुत जल्दी कोई भी चीज़ है ना ये कुक कर देता है। ये है थोड़ा अजूबा सा मगर ये बहुत जल्दी चीज़ को कुक कर देता है। तो पहले तो मैंने उसको वैसे ही रखा हुआ था कि पानी थोड़ा-सा प्रेशर जो है ना ये थोड़ा-सा गल जाए, नीचे चला जाए, और मैं देखूँ इसमें पानी की ज़रूरत है तो फिर मैं उसके बाद और मज़ीद पानी डाल के मैंने इसको ना प्रेशर कुकर लगा दिया था। मैंने इसकी जो सीटी थी ना वो 1 घंटा मैंने इसको पूरा जो था ना वो लगाया था। अगर वैसे आप साग पकाएँगे तो वो 3-4 घंटे पकता है। और मेरी अम्मी तो इतना पकाती थी माशाल्लाह, वो पक-पक के पीला हो जाता था, तो उसका जो टेस्ट था ना वो अलग था। मगर अब सिटी में रहते हैं तो गैस वगैरह पे बनाना होता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि प्रेशर कुकर में बना लिया जाए। मगर जो आग पे बनता है या वैसे बनता है उसका टेस्ट ही अलग है। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसकी जो सीटी थी ना वो ओपन कर दी, और ये यहाँ देखें जी ये गल गया है और पीला-पीला भी थोड़ा बहुत हो गया था, और थोड़ा बहुत इसमें पानी भी है। वो पानी हमने वेस्ट नहीं करना, उसी पानी को हमने कौन-सा होता है ना उसके साथ हमने ब्लेंड कर लेना है। मैंने उसको छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाए बिल्कुल। अगर गरम हम लोग ब्लेंडर में डालेंगे तो ब्लेंडर का टूटने का भी खतरा होता है। तो मैंने इसको जो है ना वो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं सारे को ना चॉप करके ना चॉपर में तो रख लूँगी, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सारा जो था ना ये देखिए इतना बना था। तो इसको चॉप करके मैंने रख लिया ब्लेंड करके। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डालेंगे, ठीक है। 1 कप ये कुकिंग ऑयल है। ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाता है, कम हो तो इसे खाने को दिल नहीं करता। आपने देसी घी में बनाना है। उसके बाद हम इसमें जो मैं तड़का लगाती हूँ वो आपको बताती हूँ। इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको थोड़ा-सा आपने ब्राउन कर लेना है, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपने इसमें डालनी है साबित जो है ना वो लाल मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा। ये तीनों चारें चीज़ें जाएँगी इसमें इसके तड़के के लिए। और फिर उसके बाद हम इसमें साग डाल देंगे, जितनी हमें ज़रूरत है घर में उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो उसका तड़का लगा लिया। आप देखें इसको कौन-सा आता है ना, आपने अच्छी तरह कुक करना है, इतना कुक करना है कि इसके अंदर जो पानी है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, घी छोड़ दे। और 2 चम्मच आपने ना यहाँ पे ये मकई का आटा है वो मैंने आपने डाला है। आपके पास बाजरे का है या गंदम का है वो डाल सकते हैं। तो मकई का आटा ये फिर थोड़ा-सा इस तरह इसका कलर खूबसूरत आ जाता है, सभी डालते हैं। तो बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है, अच्छी तरह के इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ऑयल की ज़रूरत हुई तो आप कुकिंग ऑयल, घी किसी भी चीज़ की तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छी तरह इसको कुक करना है आपने, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। पक-पक के इसका इतना टेस्ट हो जाना चाहिए। और बाद में मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। छोटी-छोटी हरी मिर्चें काट के डालेंगे ना तो वो मुँह में आएँगी तो बहुत अच्छी लगती हैं। ये इसकी फाइनल लुक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।